नमस्कार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल के बारे में। सर्वाइकल एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो आजकल सभी को हो रही है और इसका मुख्य कारण है भाग दौड़ की भरी जिंदगी में हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे हमारे शरीर को आराम मिले। तो योग की सहायता से दैनिक क्रियाओं में हम बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनकी सहायता से सर्वाइकल जैसी बीमारियों को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेज या क्रियाएं कह सकते हैं बहुत ही आसान हैं जिनको आप दफ्तर में बैठे बैठे या घर में कभी भी अपने खाली वक्त में आराम से कर सकते हैं। और ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि ये एक्सरसाइजेज खाने के बाद या खाने के पहले करी जाए। तो आइए जानते हैं क्या है वो साधारण सी योग क्रियाएं जो हमें सर्वाइकल को दूर भगाने में मददगार साबित होंगी। सर को पीछे की तरफ इस तरह से होल्ड रखना है। कुछ सेकंड तक होल्ड रखते हुए आपको सेम पोजीशन में वापस आके रिलैक्स करना है। होल्ड, रिलैक्स, होल्ड, रिलैक्स। फिर इसी तरह से सर को दाहिनी तरफ होल्ड, रिलैक्स, होल्ड, रिलैक्स। फिर आपको अपने बाईं तरफ होल्ड, रिलैक्स, होल्ड, देन रिलैक्स। तो ये जो क्रियाएं हैं आपको 4 से 5 बार दिन में दोहराते रहना है ताकि आपको सर्वाइकल की बीमारी से टाटा बाय बाय। तो इस तरह से आपको अपने 2 फिंगर्स को अपनी चिन पर इस प्रकार से रखना है और फिंगर्स को रखते हुए अपनी चिन को पीछे की तरफ यूं प्रेस करना है। कुछ समय तक रोक के रखना है, फिर रिलैक्स करना है। फिर आपको इस तरह से दोबारा प्रेस करना है और फिर आपको कुछ समय के लिए रोक के रखना है और देन रिलैक्स करना है। फिर इसी तरह से प्रेस करना है, रिलैक्स, प्रेस एंड रिलैक्स। तो ये क्रिया आपको कम से कम 4 से 5 बार दिन में दोहरानी है। इस तरह से अपने दाहिने हाथ को सर के दाहिनी तरफ रखना है और हाथ से सर को हाथ से अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करना है इस प्रकार से। फिर कुछ सेकंड के लिए रोक कर रखना है, देन रिलैक्स। फिर आपको इसी तरह से 4 से 5 बार दाहिने हाथ से दाहिने सर को प्रेस करते हुए रिलैक्स करना है। फिर दूसरी बार आपको अपने बाएं हाथ को सर के बाएं हिस्से में उसी प्रकार से सेम पोजीशन में प्रेस करना है, देन रिलैक्स, प्रेस, देन रिलैक्स, प्रेस, देन रिलैक्स। और ये आपको 4 से 5 बार दिन में रिपीट करना है। फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक करके सर के आगे पोर्शन को सेम उसी कंडीशन में प्रेस करना है, पीछे धक्का देना है और सर से हाथ को आगे की तरफ धक्का देना है। प्रेस एंड रिलैक्स, प्रेस एंड रिलैक्स, प्रेस एंड रिलैक्स। और फिर हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए सर के पीछे वाले हिस्से में दोनों कोहनियों को आगे की तरफ जोड़ते हुए आगे लाना है और हाथों की उंगलियों से सर को पीछे की तरफ धक्का देते हुए प्रेस एंड रिलैक्स, प्रेस एंड रिलैक्स, प्रेस एंड रिलैक्स। और ये क्रियाएं आपको दिन में 4 से 5 बार दोहरानी है। अपने दोनों हाथों को कंधे पे इस तरह रखना है और क्लॉकवाइज की पोजीशन में आपको अपने हाथों को रोटेट करना है। दिस
10 बार आपको क्लॉकवाइज करना है और 10 ही बार आपको एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथों को रोटेट करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो एक्सरसाइज है ये आपको सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर दोनों में बहुत मददगार साबित होती है और कंधे के दर्द में आराम देती है। तो आपको ये एक्सरसाइज दिन में 4 से 5 बार अवश्य दोहरानी है। अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ से पकड़ करके इस तरह इंटरलॉक करना है और बाईं तरफ पुल करना है। 10 सेकेंड तक अपने दाएं हाथ को इस तरह पुल करना है, देन आपको रिलैक्स करना है। पुल, देन रिलैक्स, पुल, देन रिलैक्स। और फिर इसी तरह से आपको बाएं हाथ को पुल करना है, 10 सेकेंड तक होल्ड रखना है, देन आपको रिलैक्स करना है। पुल, देन रिलैक्स, पुल, देन रिलैक्स, पुल, देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज भी आपको सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर दोनों में हेल्प करेगी और आपको दर्द से छुटकारा देगी। तो ये जो एक्सरसाइज है ये भी आपको दिन में 4 से 5 बार रिपीट करना है। इन क्रियाओं को नियमित रूप से करिए और अपना पोस्चर बिल्कुल सही रखिए, क्योंकि ये बहुत ही साधारण क्रियाएं मैंने आपको बताई हैं जो आप अपने खाली वक्त में कभी भी कर सकते हैं। तो मोबाइल फोन के जो यूजेज है उनको भी लिमिट्स करिए, क्योंकि जो लोग मोबाइल फोन इस तरह के गैजेट्स, टेबल वर्क या डेस्क वर्क जो करते हैं उनको ये प्रॉब्लम का सामना ज्यादा करना पड़ता है। तो उन लोगों को गैप लेने की भी जरूरत है और इस तरह के गैप में भी वो इस तरह की क्रियाओं को आराम से रिपीट कर सकते हैं। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और किसी भी रोग से नहीं ग्रस्त रहिए। नमस्कार।